सीरियल प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति में आया चौंकाने वाला ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां मंदिरा ने चली थी चल और शिव हो गए थे किडनैप। वही अब कहानी में आया ट्विस्ट, जहां शिव के खाने में मिला दिया गया था जहर, जिसकी वजह से शिव को होती है खून की उल्टी और उसकी तबीयत हो जाती है बेहद खराब और उनका अस्पताल में चल रहा है उसका इलाज। बेल, ये तो थी सीरियल की कहानी। अब आइए आपको दिखाते हैं सीरियल का ऑफ कैमरा वाला वो मोमेंट जो आपको सीरियल में नहीं दिखाई देगा। साइलेंस। वो निकालने से सर, निकाल लेना, एक्शन भी निकाल लेना। रोल एंड एक्शन। देखा सर? जी हाँ, इस सीन को करते वक्त शक्ति यानी टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी को याद आए अपने वो अस्पताल के दिन जब हाल ही में हुए थे एडमिट, और इसी तरह से अस्पताल में बिस्तर पर थे। टेली टॉक के साथ बात करते हुए टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी ने शेयर किया अपना हॉस्पिटल वाला एक्सपीरियंस। हालांकि हमें खबर तो मिलती रहती है सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ है। अभी पहले बताइए कि ये सीन में क्या चल रहा था। और सो बेसिकली मंदिरा जो मैं किडनैप हुआ था वहाँ पर मेरे खाने में जहर डाल दिया गया था। सो ऑब्वियसली शक्ति आके मुझे बचाती है, लेकिन आई हैव प्यूक्ड अ लॉट ऑफ ब्लड एंड स्टफ, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो जस्ट इन टाइम वी रीच द हॉस्पिटल, तो मेरा इलाज हो रहा है यहाँ। मैंने देखा इलाज तो हो रहा है, बट कुछ याद आ रहा है आपको भी हाल ही में आप बेड पर? हाँ, आई स्वेयर इट वाज प्रीटी बैड। इमरजेंसी में मैं एडमिट हुआ था और सडनली द नेक्स्ट थिंग यू नो, वन डे यू आर शूटिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन, और नेक्स्ट डे आपको पता चलता है कि यू आर ऑन अ सर्जिकल बेड एंड यू आर गोइंग टू गो थ्रू अ सर्जरी, और फिर शूटिंग बंद एंड यू कैन नॉट वर्क। सो बट ऐसा होता है, हेल्थ इश्यूज़ ऐसे ही होते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके हाथ में नहीं होती। बट येस, आई एम रिकवरिंग, आई एम बेटर नाउ एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि अब ठीक ही रहूँ। अचानक से कभी उसके कुछ दिन पहले मैंने आपको देखा था सेट पर ऐसे मूवमेंट करते हुए, अचानक से मैंने आपका पोस्ट देखा और पता चला कि आप हॉस्पिटल में हैं। ये पहले से कुछ आपको पता? नहीं, एक बार पहले भी सेट पे हुआ था, मुझे बहुत दर्द हुआ था, बट मुझे लगा एसिडिटी है एंड यू नो कभी कभी हो जाता है ऐसे। सो देन मैं 2 घंटा मैंने रेस्ट किया, पेन किलर्स ली सेट पर ही, एंड देन आई स्टार्टेड शूटिंग अगेन। फिर 2-3 दिन तक वो स्लाइट पेन था, बट फिर उसके बाद वो थोड़ा सबसाइड हो गया। देन अगेन व्हेन आई गॉट दी अटैक, उस टाइम मैं घर पर था, सुबह 5 बजे शुरू हुआ और 11 बजे मेरी शूट थी। एंड मैंने वापस वही दवाइयाँ खाई, मुझे लगा वही चीज़ हुई है, बट इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड इट डिडंट स्टॉप। सो देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल इन द इमरजेंसी एंड दे सेड वील हैव टू डू सम टेस्ट। फिर सिटी स्कैन किया तो पता चला अपेंडिसाइटिस है एंड अपेंडिक्स इज़ अबाउट टू बर्स्ट एंड आई नीड टू गेट operated immediately, and I shifted from there to Hinduja and फिर I got my surgery done. हालांकि ये कभी-कभी बहुत घातक भी होता है, तो जब आपको ये पता It is my second life. I'm telling you, it was 9 mm big, the appendix, and मतलब मुझे जब उन्होंने मुझे दिखाया तो बड़ा मुझे लगा कि यार इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, यू नो, कि सही वक्त पर आप सही जगह पहुंच गए और आप बच गए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यंग लोगों के अपेंडिक्स जो है फूट जाता है एंड देन इट गेट सेप्टिक एंड देन इट कैन बी फेटल ऑल्सो। सो और उस दिन महाशिवरात्रि थी जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। सो इट्स लिटरली बाबाज आशीर्वाद दैट आई एम हियर टुडे। या कैसे मतलब मैनेज हुआ, मतलब बच्चे वाइफ सब लोग?
दे वर ऑब्वियसली स्कैर्ड, बट टचवुड जब डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी इज़ गॉन वेल एंड ही शुड बी फाइन एंड ऑल्सो 1 week you're obviously under observation and everything. अभी भी but I need to take a lot of care in terms of what I eat and everything because when you're जब पेट की सर्जरी होती है तब they say that you need to take it easy for some time at least. मैंने देखा आपको यहाँ पे सीट बैठते समय भी थोड़ा पेन हो रहा था, सब कुछ हो रहा, कैसे मैनेज हो रहा है और प्रॉपर तरीके से फिट हो चुके हैं अभी आप? प्रॉपर तरीके से वैसे तो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑल्सो, बट लाइट वेट और मोस्टली आई जस्ट डू अ लॉट ऑफ वॉकिंग. तो स्टमक का जो एरिया है मैं अभी तक उसको मतलब आई एम नॉट डूइंग एब्स और एनीथिंग. सो डॉक्टर ने बोला जस्ट टेक इट ईजी फॉर से अनदर अ मंथ और 2 and then you can completely start your proper activities. देखिए मुझे आपके ज़रिए सबको यही कहना है कि हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी. कई बार कई सारी चीज़ें जो हैं लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं बाद में कर लेंगे, अरे कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा. आई थिंक वी लिव इन टाइम्स व्हेन फूड इज़ अडल्ट्रेटेड, कितनी मिलावट होती है फ्रूट्स में भी, खाने में भी. सो कभी भी आपको कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ डोंट मतलब खुद डॉक्टर मत बन जाइए. कुछ भी है चेकअप ज़रूर करवाइए, स्पेशली बच्चों का. बच्चों में आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों को भी. द वेदर इज़ चेंजिंग सो ड्रास्टिकली. सो मेनी थिंग्स पुट टुगेदर. आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ फर्स्ट. तो फाइनली अभी तो एकदम क्या क्या जैसे आपने बोला अपनी खुद खाने पर ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ है, उसके अलावा डॉक्टर्स ने आपको किस तरह से सलाह दी है, क्या कुछ करना है? They said eat light, which is anyways good to eat light, or make sure your diet is full of vegetables and fruits, जो मैं कर रहा हूँ. नॉन वेज मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रहा हूँ. आई एम नॉट हैविंग इट ओनली. मतलब मुझे लगता है कि एक तरीके से मुझे बेटर फील होता है. इवन फीलिंग वाइज व्हेन यू क्विट नॉन वेज यू जस्ट फील बेटर. और मैं उसका बिकॉज मैं खाता था, ऑलमोस्ट रोज़ खाता था प्रोटीन. बट ऑनेस्टली व्हेन आई एम ईटिंग वेजीज एंड फ्रूट्स एंड ऑल आई मेंटली ऑल्सो आई फील बेटर. लास्टली जैसे आपने कहा सेकेंड लाइफ है, जब आप बेड पर आप लिख रहे थे सब, हम लोग भी यही सोच रहे थे कि ये क्या होगा, क्या थॉट आप सोच रहे थे उसमें वापस सर्जरी हो रही या दिमाग में चल रहा? आई जस्ट I went in with a very positive attitude कि मैं सब कुछ ठीक होगा. आई थिंक ब्रेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट हैपन्स टू यू. तो मैं हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता है व्हेन यू आर सिक एंड ऑल, आई थिंक आप यू नीड टू बी इन द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड कि सब कुछ ठीक होगा. एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू मैनिफेस्ट इट तो सब कुछ ठीक होता भी है. और टाइम भी मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत मैटर करता है. अभी आई बिलीव अ लॉट इन एस्ट्रोलॉजी. तो जो मर्क्यूरी रेट्रोगेट रहता है और कई सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं आपकी लाइफ में, टाइम ऊपर नीचे, कभी किसी की 7:30 होती है, कुछ होता है. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव गॉट टू डू विद दैट काइंड ऑफ टाइमिंग ऑल्सो इन योर लाइफ. तो मेरे इसमें मुझे आइडिया था कि हेल्थ इशू, इसलिए जब दूसरी बार हुआ ना मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया. मुझे था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. आई टोल्ड माई वाइफ, आई टोल्ड नेहा कि बेबी जस्ट टेक मी टू द इमरजेंसी. आई डोंट थिंक दिस इज़ एसिडिटी और एनी नॉर्मल थिंग, दिस इज़ समथिंग सीरियस. चलिए यहाँ तो सब कुछ हो गया. कब से फिर आपने बोला ना एप्स सुनना शुरू हो गया, वापस जिम में जाना कब से शुरू हो गया? जिम में जाना शुरू कर दिया है. आई हैव बिन वर्किंग आउट बट वेरी लाइट वेट एंड लाइक आई सेड मोस्टली कार्डियो. तो वो होगा यार. अभी थोड़ा पेट भी आ जाता है बिकॉज यू हैव नॉट वर्कड आउट एंड एवरीथिंग. बट दैट इज़ लाइक आई सेड हेल्थ फर्स्ट. एक लुक होता है वो यू कैन ऑलवेज अचीव लेटर. यू डोंट वांट टू मतलब सर्जरी के एक हफ्ते बाद you don't want to go do abs because then you're going to injure yourself again. So take it easy. मैं यही हूँ और मेरा अब इनफैक्ट मन में मैं और भी स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी फिजिक बनानी. बट वंस आई एम टोटली फिट एंड फाइन आई विल अचीव दैट आई नो आई कैन. बट आई वॉन्ट राइट नाउ आई एम टेकिंग इट ईजी. वेल, आपका क्या कहना है इस खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा.